बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव ने एक बार फिर बीएसएफ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सेना के अधिकारियों ने बीएसएफ कोर्ट में फर्जी बिल पेश किए गए हैं। बता दें कि सेना में खराब खाने की शिकायत वाला वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेज बहादुर यादव सुर्खियों में आया था। इसके बाद बीएसएफ अधिकारियों ने तेज बहादुर यादव को बर्खास्त कर दिया। तेज बहादुर यादव का कहना है कि 19 अप्रैल 2016 में बीएसएफ कोर्ट ने उन्हें बर्खास्त किया है, लेकिन 18 अप्रैल को ही बीएसएफ ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया, जो दर्शाता है कि उसके खिलाफ गलत कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही बीएसएफ अधिकारियों द्वारा बीएसएफ कोर्ट में प्रस्तुत किए गए राशन के बिल भी फर्जी प्रस्तुत किए गए, क्योंकि जिस तारीख में खाना जारी किया गया उसी तारीख में राशन रिसीव किया गया, जबकि जिस जगह राशन भेजा दिखाया गया है वहां पहुंचने में 3 दिन लगते हैं। इसके अलावा बिल में 3/12/2016 को राशन जारी हुआ है और रिसीविंग 16/11/2016 को दिखाया गया है, जो साबित करता है कि बिल फर्जी है। वहीं तेज बहादुर यादव ने कई ऐसे बिल दिखाए जिससे राशन तो जारी हुआ लेकिन उसकी रिसीविंग दिखाई ही नहीं गई। फिलहाल तेज बहादुर यादव का कहना है कि उसे बीएसएफ कोर्ट पर भरोसा नहीं है। अगर उसके रिटायरमेंट नहीं दिया जाता है तो वे न्यायालय में न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स हैं एज ए रूल, जो हमारा जो बीएसएफ कोर्ट शुरू होता है उससे पहले एक कॉपी दी जाती है। बीएसएफ अपनी तरफ से सफाई पेश करती है कि भाई जो तेज बहादुर ने आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं, गलत है। तो उन्होंने ये सारे जो है कोर्ट के सामने पेश किए। इसमें से एक कॉपी मेरे को दी जाती है, लेकिन किसी कारण सी की वजह से मैंने ये कॉपी मजबूरी में छुपानी पड़ी। जैसे कि पहले मेरे सारे रिकॉर्ड छीन लिए गए, जला दिए गए थे। तो मैं इसमें ये साबित किया है इन्हीं के बिलों के अंदर पूरे बिल जो हैं आपको मैंने दिखाए, जो ओरिजिनल बिल कैसे होते हैं, डुप्लीकेट बिल कैसे होते हैं। तो मैं कोर्ट में पूरा साबित कर चुका हूँ कि ये जो बिल्स हैं ये बाद में 10 तारीख के बाद के अंदर एक जगह बैठ के बिल बनाए गए हैं राशन स्टोर के अंदर। जो पुराने जो डॉक्यूमेंट थे वो जला के और नए तरीके से इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया। इसका कारण था कि 4 फरवरी तक वही परवीन कुमार कमांडेंट वहाँ प्रेजेंट था और उनको पूरा मौका दिया गया कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो है मेंटेन करिए। अगर सीबीआई वगैरह जांच होती है तो ये सब फंस जाते हैं, इसलिए उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट मेंटेन किया और मैं ये पूरा प्रूफ के साथ आपके सामने दिया। जैसा कि डॉक्यूमेंट में था वो अलग अलग चीज़ें किस किस तरह की खामियां रही, जैसे एक बिल एक ही रेट में दिखा रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो जो ये मैंने दिखाया कांस्टेबल यूवी राव का, बीएसएफ खुद इस चीज़ को मानती है और एसओपी में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी जो है मैस कमांडर एक सिपाही नहीं होता, हवलदार को लगाया जाता है और उसको बाकायदा चुना जाता है। एक तो ये जो कांस्टेबल को डायरेक्ट लगाया गया, किसी से चुना नहीं गया, अपनी मर्जी से लगाया गया। ये सिर्फ लगाया इसीलिए गया राशन बिक्री के लिए। नया जवान है, 2012 का भर्ती है, जबकि वहाँ प्रेजेंट और हवलदार भी हैं, सब कुछ, उनको नहीं लगाया गया। और ये वहाँ से राशन स्टोर, कमांडेंट और ये सब मिलके डायरेक्ट जो है राशन बाजार में बिक्री करते थे। आगे राशन गया ही नहीं, राशन स्टोर से राशन गया बाहर, लेकिन कंपनियों तक राशन पहुँचा नहीं। इन बिलों में साफ साबित कर, जैसे एक बिल है उसमें आप लिख रखे कि 16 तारीख में वो डिस्पैच कर रखा है और आगे फिर रिसीविंग भी 16 तारीख को ही कर रखा है। हाँ, उसका ये है कि कंपनी के अंदर जैसे यहाँ से राशन जब चलता है तो कंपनी में राशन पहुँचने के लिए मैक्सिमम 3 दिन लगता है वहाँ का। ये जहाँ मैं प्रेजेंट था वहाँ तक गाड़ी से जाता है, उससे आगे कंपनियां जो ऊपर लगी हुई है एलओसी में, वहाँ सारा पैदल का रास्ता है। तो जहाँ राशन पूरा पहुँचने के बाद कंपनी कमांडर श्योर करता है हाँ राशन आ गया, तब वो बिल्कुल रिसीव करता है। जबकि ये जो रिसीविंग है कंपनी कमांडरों की नहीं है, इन्होंने अपनी मर्जी से रिसीविंग किया है। अगर इसकी जांच कराई जाए, कोई भी रिसीविंग कंपनी कमांडर की नहीं, इन्होंने अपनी मर्जी से वहीं राशन स्टोर में बैठ के रिसीविंग करके। तो एक बिल हमने ऐसा भी देखा वो 1 महीने पहले रिसीव कर रखा। हाँ, उससे साफ जाहिर होता है कि इन्होंने सारे जो है एक साथ करते करते ये डेट डालते गए एक ही डेट में, 16/11, 16/11, 16/11। तो वो बिल जो कटा हुआ है वो 9/12 का है और रिसीविंग 11वां 11वां महीने का। जो कंपनी कमांडर है ही नहीं, ये कोई आपस में बैठ के रिसीविंग किया और मोर मारा हुआ है कंपनी कमांडर। और इसके अंदर 5 बिल ऐसे हैं जो कहीं रिसीव ही नहीं हुए, कंपनी में गए ही नहीं, बिल्कुल वो राशन नहीं गया। नहीं तो ये बहुत बड़ा घोटाला है ये राशन का। जो जब आपको डिसमिस करने की जो प्रक्रिया थी, प्रेस नोट जारी किया गया था, उसमें भी आप बता रहे हो कि गलत तरीके से हुआ था। उसके अंदर बीएसएफ रूल में ऐसा है कि कोर्ट डिसीजन देता है। जो बीएसएफ कोर्ट जो एसएसएफसी बैठाया गया था, तो 19 तारीख को सुबह मेरा स्टेटमेंट हुआ है कोर्ट के अंदर और मेरा खुद का स्टेटमेंट होने के बाद 12 बजे कोर्ट ने डिसीजन दिया और 12:20 पे मेरे को ऑर्डर की कॉपी पकड़ाई। उन्होंने पहले डिसीजन सुनाया, जो जज होते हैं बीएसएफ के जज साहब ने वो डिसीजन दिया कि आपको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाता है। लेकिन मेरे को जो ये कॉपी मिली है, एक और कॉपी जो प्रेस रिलीज की एक दिन पहले, यानी कि 18 तारीख को डीजी हेडक्वार्टर की तरफ से पीआरओ ये अपने कुआई से सुबंधु भारद्वाज वो प्रेस रिलीज कर देते हैं कि तेज बहादुर को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया। इससे साफ जाहिर होता है जो कोर्ट में जो बातें हुई उससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना। मेरा सबूत पेश करने का कोई उनको नहीं देखा गया, बिल्कुल अनदेखा किया गया और कानून को एकदम ताक पे रख के डिसीजन लिया गया है। किस दबाव से लिया गया, किस वजह से लिए गए, इसके तो आगे क्या रहेगी अपनी प्रक्रिया ये? और जो प्रोसीजर चल रहा है कोर्ट के अंदर
जो बीएसएफ कोर्ट में चल रहा है, तो आप लगता नहीं उससे संतुष्ट है या नहीं है, क्या है? नहीं, मैं इस फैसले से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि फैसला ही आपके सामने है। एक दिन पहले प्रेस ये तो प्री प्लानिंग के तहत फैसला दिया गया है और मैं सब साबित करने के बाद सुनवाई नहीं। दूसरा, इन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं मेरे ऊपर कि फ़ोन लेना अलाउ नहीं है या सोशल मीडिया पर अलाउ नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पूरे हैं जिसमें SOP है BSF की कि क्या अलाउ है क्या नहीं है। तो उस SOP के अंदर ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप डायरेक्ट मीडिया से कॉन्टैक्ट नहीं करते। जब मैंने अपने कमांडर, जो आरोपी कमांडर से, उनसे पूछा सर सोशल मीडिया संबंधी कोई हिदायतें हैं, बोला नहीं, आप व्हाट्सएप, फेसबुक इस तरह की चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो मैंने वही यूज़ किया है। बाकी ये मीडिया संबंधित, हम सुरक्षा संबंधी कोई जानकारी नहीं दे सकते, ऐसा कहीं उसमें SOP में नहीं लिखा कि मैं नहीं कर सकता। अभी रही बात, इन्होंने मेरे को टाइम दिया है कि अगर दियासी फैसले संतुष्ट नहीं हो तो DG साहब को अपील लिखें। तो वो मैंने DG साहब को अभी डॉक्यूमेंट मांगे हैं, कोर्ट की जो प्रोसीजर है के डॉक्यूमेंट मांगे, वो क्या जवाब देते हैं उसका मैं वेट करूँगा। अगर वो कहते हैं री इंक्वायरी करते हैं तो वेरी बेस्ट, अन्यथा मेरे को न्यायालय में जाना पड़ेगा। 3 महीने का समय होता है। हाँ, 3 महीने का समय है, उस तब तक मैं वेट करूँगा। अगर वो नहीं कुछ करेंगे तो मैं हाई कोर्ट में अपना अपील। तो अभी आगे क्या चाहते हैं आप इसमें? मेरे को दिखाया मैंने कि मैं ऑलरेडी जब VRS आ रहा हूँ, मेरा VRS एक्सेप्ट हो चुका है, यहाँ तक कि VRS हो चुका है, जो कि मैंने आपको कॉपी दिखाई है। 31 तारीख को 12 बजे मेरा VRS हो गया, मैं क्लियरेंस कर चुका, पेंशन बुक साइन कर चुका। इसका प्रोसीजर है कि कम से कम 1 हफ्ते पहले मेरे को इन्फॉर्म किया जाता, मैं कैंसिल किया गया, कोई जाँच से कुछ नहीं किया गया। 12 बजे VRS होने के बाद 1 बजे दोबारा मेरे को अरेस्ट किया गया, जो कि मेरे को कॉपी मैंने दिखाई, उसमें टाइम डला हुआ है, 1:05 पर अरेस्ट करके, और फिर इन्होंने मेरे को कैदबंदी बना के रखा हुआ है। ये सारी प्रोसीजर गलत है। न्यायालय में तो मुझे न्याय मिलेगा ही मिलेगा, BSF नहीं देगी, न्यायालय तो सब भरोसा है। तो अब ये है कि उसके तो आप कोई मतलब ये है कि VRS दी जाए? हाँ, मेरे को VRS चाहिए। मैं ऑलरेडी VRS आना चाहता हूँ, मेरे को VRS चाहिए, क्योंकि इस तरह के माहौल के अंदर मैं नहीं कर सकता, इतना भ्रष्टाचार है। और जो ये अधिकारी जिन्होंने फेक किया, इनके खिलाफ भी कार्रवाई। हाँ, सबसे बड़ी चीज़, मेरा मेन मुद्दा यही है। मेरे को तो आपने डिसमिस कर दिया, जो मैं पूरे रिकॉर्ड दे दिए, सब कुछ दे दिए, और टीवी के सामने, पूरे देश के सामने BSF ने डिक्लेयर किया था कि कमांडेंट परवीन कुमार को हमने अंडर कमांड दे दिया। उन्होंने उनको त्रिपुरा के अंदर अंडर कमांड दिया, तो उस टाइम उनको 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर टीए दिया। जब पनिशमेंट के तौर पे अंडर दिया है कमांड, तो उसका जो है ट्रांसफर टीए नहीं बनता। उनको 10 दिन का छुट्टी दिया गया और 1.5 लाख रुपये ट्रांसफर टीए। उसके जस्ट अभी मेरे को इन्फॉर्मेशन है कि वो बंगाल में कमांडेंट है, सेकंड पोस्टिंग फिर उनको फुल कमांडेंट दे दिया गया, ना कि जांच की गई। फिर उनको 1.5 लाख रुपए फिर ट्रांसफर टीए दिए। तो उनको तो 3 लाख रुपए का फायदा है, वो भ्रष्टाचार क्यों नहीं करेंगे? तो और ज़्यादा करेंगे। ये तो साफ जाहिर है कि इसके साथ सभी मिले हुए। इसका रीजन ये है, अगर भी ये कमांडेंट के खिलाफ कोई जांच करते हैं तो इसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी फंसेंगे। उनका जो वो मुंह खोलेंगे कि किन किन से साथ मिला था, इस वजह से ये जांच को जानबूझ के दबा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये खाने तक का नहीं है, कोर्ट में हर चीज़ के अंदर भ्रष्टाचार है। सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार मैं मानता हूँ सेना के अंदर है। ठीक। रेवाड़ी से जाट TV न्यूज़ के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।